देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं। मोबाइल नीचे कर ले यार। कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई, माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई। मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचे। अखिलेश ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लाल रंग का मायने नहीं समझती, यह रंग भावनाओं का है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर भाजपा को प्रदेश और देश से हटा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने चुनावी संकल्प को पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे और महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा। कहा कि कृषि कानूनों को मजबूरी में वापस लिया गया, सरकार ने किसानों का अपमान किया है। भाजपा सरकार ने किसानों की खेती किसानी बर्बाद कर दी, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उनकी आय दुगनी करने का वायदा केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। महंगाई से आमदनी और कम हो गई है। अखिलेश ने कहा कि अगर कमाई नहीं होगी तो बचत कैसे होगी। इस महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अखिलेश ने आगे बोलते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार और महंगाई बेलगाम है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा के सांसद और विधायक गांवों में नहीं घुस पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है। भाजपा वालों ने कहा था कि लोगों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन स्थिति यह है कि लोगों की आय आधी हो गई और महंगाई दुगनी हो गई। अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों की सूची जिला स्तर पर क्यों नहीं जारी करते। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने फिर से दावा किया कि यूपी में बदलाव होने जा रहा है, हम सभी को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है। तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया। 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे, उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। आज बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है?
कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली लगातार, कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं, ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। मुझे याद है वो समय जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा, कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। तो ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना। सफाई होगी कि नहीं होगी? देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।